अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर एंड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर क्या है और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरामको GI 8.001 उसके रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी वेबसाइट पे सऊदी अरामको के अंदर अगर कहीं पे भी कोई भी स्कैफोल्डिंग इरेक्शन डिसमेंटलिंग या कोई भी इस तरह का काम हो रहा है या एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर्स की या स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर्स की। तो एज पर सऊदी अरामको GI 8.001 के अकॉर्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर एक होता है 2T। अब ये 2T क्या है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में स्कैफोल्डिंग की टाइप्स के बारे में आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। एक होती है ट्यूब एंड कपलर और दूसरी होती है सिस्टम स्कैफोल्ड। तो ट्यूब एंड कपलर, अभी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर जो 2T है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्ट करवा सकता है या सुपरवाइज कर सकता है जो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड होगी। जो भी ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड होगी उसको ये सुपरविजन कर सकता है और उसकी जो हाइट है प्लेटफॉर्म की या जो स्ट्रक्चर है उसकी 12.2 मीटर या 40 फीट के नीचे हो। अगर उसकी हाइट 12.2 मीटर से अबाव चली जाती है या 40 फीट से अबाव जाती है तो उस सूरत में ये स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 2T जो है वो न उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और न ही उसको सुपरविजन कर सकता है। अभी उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 2S। जिस तरह 2T का है इसी तरह 2S का भी है। अभी ये जो है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 2T ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूब एंड कपलर टाइप की जो स्कैफोल्डिंग है उसी को सुपरवाइज कर सकता है। इसी तरह 2S जो है ये सिर्फ सिस्टम स्कैफोल्ड जो है जो सिस्टम स्कैफोल्ड है उसको सिर्फ सुपरवाइज कर सकता है, 2T को सुपरवाइज नहीं कर सकता। और इसकी भी सेम है 12.2 मीटर और 40 फीट से ज्यादा की स्कैफोल्डिंग को सुपरवाइज नहीं कर सकता। और इसमें एक और चीज भी है, जो कोई भी किसी किस्म की भी जो स्पेशल स्कैफोल्ड है, स्पेशल स्कैफोल्ड जो होती है उसको भी ये दोनों सुपरवाइजर जो है वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अब इसी तरह आ जाता है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 1। ये जो है ये दोनों तरह की जो ट्यूब एंड कपलर एंड सिस्टम स्कैफोल्ड जो है ट्यूब एंड कपलर एंड सिस्टम स्कैफोल्ड इन दोनों को सुपरवाइज कर सकता है। इवन वो स्पेशल स्कैफोल्ड भी हो, स्पेशल स्कैफोल्ड भी बेशक हो, तब भी वो इन दोनों ट्यूब एंड कपलर और सिस्टम स्कैफोल्ड को क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। अब स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर जो है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ये सबसे ऊपर होता है। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर क्या करता है, वो किसी भी किस्म की स्कैफोल्ड है, चाहे वो उसकी हाइट जितनी मर्जी है, स्पेशल नहीं है, जिस तरह की स्कैफोल्ड है उसको, चाहे वो ट्यूब एंड कपलर है या सिस्टम स्कैफोल्ड है, वो उसको सुपरवाइज कर सकता है। अभी एज पर अरामको में इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है सर्टिफिकेशन की, मींस जो 2T है, 2S है या स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 1 है या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है। अभी रिक्वायरमेंट एज पर अरामको GI जनरल इंस्ट्रक्शन 8.001 के अकॉर्डिंग जो ट्यूब एंड कपलर जो 2T स्कैफोल्ड सुपरवाइजर है उसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऐसी कंपनी में जहां पे स्कैफोल्ड का या स्कैफोल्डिंग की एक्टिविटीज शामिल हो, वहां पे उसका 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद वो एलिजिबल होता है 2T की सर्टिफिकेशन लेने के लिए। इसी तरह 3 इयर्स का एक्सपीरियंस 2S के लिए भी चाहिए। किसी भी ऐसी कंपनी में उसका एक्सपीरियंस हो जिसमें स्कैफोल्डिंग की एक्टिविटी हो।
इसके बाद स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 1 जो है, इसके लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज पर अरामको। तो गाइस स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए ये है कि जब उसके पास स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर सुपरवाइजर 1 का कार्ड होगा तो उसके बाद वो क्या होगा, एलिजिबल होगा स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए अपीयर होने में। तो गाइस ये था आज का मेरा टॉपिक। होपफुली आपको जो आज की वीडियो है अच्छी